नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन से जुड़े हुए हम 4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ताकि टोटल हम 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर सकें। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, ये बोलते हैं कौन से राज्य से संबंध रखते हैं। ये जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। गवर्नर ये हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, परंतु बेसिकली जो ये बिलोंग करते हैं वो उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर हम विकिपीडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 22 नंबर के ये गवर्नर जो है वो हिमाचल प्रदेश के आते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में ये 18th यानी कि 18वें नंबर का स्टेट बना था और उस टाइम श्री एस चक्रवर्ती जो था वो इसके हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर बने थे। 1948 में हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी कि मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था और पहले जो चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के बने थे वो कौन बने थे, वो जो है वो श्री NC मेहता जो है वो पहले मुख्य आयुक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश के बने थे। तो इतना सब यहाँ से आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं सेन डांस परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ये जो सेन नृत्य परफॉर्म किया जाता है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो परफॉर्म जो है वो किया जाता है। देखिए अगर हम सेन डांस की बात करते हैं तो सेन डांस पांगी क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पांगी कौन से जिले में आता है? पांगी चंबा जिले में जो है वो आता है। चंबा जिले में पांगी आता है। चंबा का जो पांगी है, पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि चंबा को जो पांगी से दर्रा जोड़ता है वो एक साच दर्रा जो है वो आता है और दूसरा दराती दर्रा आता है जो चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि चंबा में अलग अलग डांसेस भी परफॉर्म किए जाते हैं। चंबा में ढांगी और ढेपक डांस, चंबा में जो है वो झांझार डांस परफॉर्म किया जाता है। ये मुख्य डांस है चंबा के। चंबा में नवाला भी एक जो है वो फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। नवाला जो मनाया जाता है यहाँ पर वो गद्दीस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। गद्दीस कांगड़ा में भी वैसे जो है वो पाए जाते हैं और ये जो है वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड जो है वो रहता है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपने डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में ही कि चंबा जो शहर है उसकी स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू के द्वारा जो था वो की गई थी। ये ध्यान रखें। चंबा में 84 टेम्पल आते हैं। चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है। चंबा में सूही मेला जो है वो होता है। ये बेसिक जानकारी है चंबा की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाइवोर्स रीमैरिज अमंग सिप्पी कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो सिप्पी कम्युनिटी के बीच में जो है वो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो तलाक पुनर्विवाह का जो है प्रकार है। तो खेवात जो है वो तलाक पुनर्विवाह का प्रकार है सिप्पी कम्युनिटी में। इनके बीच में और भी तरह के जो है वो अलग अलग तरह से विडो रीमैरिज होती है। विडो रीमैरिज में एक ख्वातानी विडो रीमैरिज होती है। इसमें जो विडो होती है उसकी शादी जो है वो जो अनमैरिड ब्रदर होता है उसके साथ कर दी जाती है और बालू यात्रा में मैरिड ब्रदर के साथ जो है वो की जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। खेवात का जो है वो आपको पता चल गया। यहाँ पर जो है वो छाढ़ी भी दिया गया है। ये भी जो है वो सिप्पी कम्युनिटी के बीच में जो है वो आता है और ये जो है वो डाइवोर्स का टाइप जो है वो इनके बीच में आता है। तो इतना आप बेसिक जो है बेसिक का ध्यान रखें। हाँ, सिप्पी ये पाए कहाँ पर जाते हैं मुख्य रूप से ये समुदाय, तो ये समुदाय मुख्य रूप से चंबा और लाहौल में जो है वो पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हेड ऑफ हाउस ऑफ त्रिगर्ता मैरिड हिज डॉटर टू राणा किरग्राम हु वॉज वन ऑफ द वेसल्स। तो बोलते हैं त्रिगर्त के प्रतिष्ठित घराने के मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह राणा किरग्राम से किया था जो उसके जागीरदारों में से एक था। तो त्रिगर्त का कौन सा ऐसा मुखिया हुआ करता था? त्रिगर्त का ये मुखिया था हृदय चंद्रा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हृदय चंद्रा के द्वारा अपनी बेटी का विवाह राणा किरग्राम के साथ कर दिया गया था जो कि उनके मुख्य जागीरदारों में से एक हुआ करते थे। अगर हम किरग्राम की बात करते हैं तो किरग्राम इसका ये जो है बैजनाथ का जो है वो प्राचीन नाम है। बैजनाथ में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो भगवान शिव का यहाँ पर जो है वो मंदिर है। तो ये भी ध्यान रखना है बैजनाथ किसके लिए जो है मुख्य रूप से जाना जाता है। और त्रिगर्त की बात करते हैं तो यहाँ के राजा सुशर्मा हुआ करते थे। उनका मेंशन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में उन्होंने कौरवों की ओर से जो है वो साथ दिया था या फिर कौरवों का साथ दिया था, ये आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ कुल्लू सबड्यूड द ठाकुर्स अराउंड द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी हु फ्रिक्वेंटली चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। तो कुल्लू के किस राजा ने 16वीं शताब्दी के आसपास बोलते हैं 16वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने ठाकुर जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते थे उनको अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये कुल्लू के राजा बहादुर सिंह हुआ करते थे। ये सच में ही काफ़ी बहादुर थे। इन्होंने कुल्लू में जो है वो वजीरी रूपी को भी अपने कंट्रोल में जो था वो कर लिया था। कुल्लू में राजा बहादुर सिंह के अलावा कुल्लू के राजा जगत सिंह हुए
हुए ये कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो माने गए। और कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा ही जो है वो ये जो कुल्लू का दशहरा आप देखते हैं, कुल्लू का दशहरा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। तो कुल्लू का दशहरा किसने स्टार्ट करवाया था वो भी आपको पता चल गया। भगवान रघुनाथ की यहाँ पर मूर्ति है वो भी इनके द्वारा ही यहाँ पर स्थापित करवाई गई थी। दामोदर को जो था, दामोदर दास को जो है वो मूर्ति लाने के लिए जो था वो भेजा गया था। एक सांप से ये प्रताड़ित थे, तब ये मूर्ति जो था वो वहाँ से मंगवाई गई थी। कुल्लू रियासत की स्थापना राजा विहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी और 1840 में ये सिखों के अधीन आ गया। 1846 तक ये सिखों के अधीन में रहा। तो उससे पहले जो इसके लास्ट राजा रहे वो अजीत सिंह जो है वो इसके लास्ट राजा जो है वो माने गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड राणा ऑफ क्योंथल रिसीव द टाइटल ऑफ राजा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि ये जो क्योंथल के राणा थे, क्योंथल के राणा को ब्रिटिश सरकार ने राजा की उपाधि जो था वो कब दी थी। तो राजा की उपाधि इनको कब दी गई थी? ऑब्वियसली इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता की होगी, तभी इनको ये उपाधि दी गई होगी। तो इन्होंने जो है वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था, उसके बदले इनको 1858 में ये राजा की उपाधि जो था वो दी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 1858 में इनको ये उपाधि दी गई। क्योंथल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1211 ईस्वी में राजा गिरिसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। क्योंथल की ही बात करते हैं तो इसके जो अंतिम शासक थे तो ये हितेंद्र सेन जो था वो हुआ करते थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो यहाँ के राणा संसार सेन जो था वो हुआ करते थे। और क्योंथल के एक राणा ऐसे भी हुए जिन्होंने जो है वो जो शिमला का कसुम्पटी क्षेत्र आता है उसको ब्रिटिश सरकार को लीज पर दे दिया था, यानी कि पट्टे पर जो था वो दे दिया था। तो ये भी ध्यान रखें कि क्योंथल को जो है वो लीज पर दे दिया गया था, पट्टे पर जो था वो दे दिया गया था। तो इतना सब जो है वो आपने क्योंथल के बारे में बेसिक सा जो है वो ध्यान रखना है। क्योंथल रियासत हुआ करती थी एक। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम केम इन। तो हिमाचल प्रदेश की जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ये कब लागू हुई थी? ये योजना 2016 में जो था वो लागू हुई थी। पूछा गया तो एज सच ही जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जो है लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है वो आता है। पुरुषों का साक्षरता दर सबसे कम जो है वो जहाँ का आता है। तो पुरुषों का साक्षरता दर जो सबसे कम हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? वो हमें चंबा जिले में जो है वो देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पूरे हिमाचल में भी बात करते हैं तो लिटरेसी रेट जो है वो चंबा का ही जो है वो सबसे कम आता है। अगर हम साक्षरता दर की बात कर ही रहे हैं, हाँ, पूरे हिमाचल का साक्षरता दर जो है वो कितना आता है? पूरे हिमाचल का साक्षरता दर जो है वो 82.80% जो है वो आता है। यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट आता है और फीमेल लिटरेसी रेट आता है वो कितना आता है? मेल लिटरेसी रेट यहाँ पर 89.53% आता है और फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ का 75.93% जो है वो आता है। ये भी आपने जो है वो ध्यान रखना। लिटरेसी रेट का भी एक और क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बोलते हैं शीप एंड वूल सेंटर लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये शीप यानी कि भेड़ और ऊन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये शीप और वूल सेंटर जो है वो चूड़ी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अलग से शीप ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है, यानी कि भेड़ प्रजनन केंद्र भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है? एक तो किन्नौर के कड़छम में जो है वो स्थित है। किन्नौर के कड़छम के अलावा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो शीप ब्रीडिंग फार्म आता है वो हमीरपुर के ताल में आता है। चंबा में भी जो है वो शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। चंबा में कहाँ पर ये शीप ब्रीडिंग फार्म आता है? तो चंबा के सरोल में शीप ब्रीडिंग फार्म आता है। और शिमला में भी शीप ब्रीडिंग फार्म आता है। तो शिमला में कहाँ पर आता है? शिमला की जियोरी में जो है ये शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो आता है। तो ये शीप ब्रीडिंग फार्म की लोकेशन आपने हिमाचल में ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हुज सुमन कुमारी हैज़ बिकम BSF इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फर्स्ट वुमेन स्नाइपर इन 2024। तो बोलते हैं हिमाचल के उस जिले की पहचान कीजिए जिसकी सुमन कुमारी ने 2024 में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनकर जो है वो खिताब हासिल किया था। तो पहली महिला स्नाइपर जो बनी थी BSF की वो सुमन कुमारी बनी थी। इनका नाम ध्यान रखना है। ये मंडी जिले से संबंध रखती थी। तो यहाँ से भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का अगर बनता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच वॉज हाइयर देन द नेशनल एवरेज एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे इंडिया के लिटरेसी रेट से जो है वो कितना परसेंट जाता है। हमको पता होना चाहिए यहाँ पर कि लिटरेसी रेट हिमाचल का कितना है और पूरे इंडिया का कितना है। हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 82.80% है। अभी हमने पढ़ा पूरे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 74% जो है वो आता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आप देखेंगे वो 8.8 का डिफरेंस जो है वो देखेंगे। तो 8.8
50% जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है। ये ऑफिशियल डाटा है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता ही बनता है। अगर अभी की हम बात करते हैं तो 2021 की जनगणना अभी पेंडिंग है, अभी हुई नहीं है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश को अभी फुली लिटरेट स्टेट जो है पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित कर दिया गया है। पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब ये है कि हिमाचल का लिटरेसी रेट जो है वो 100% तो नहीं कह सकते, परंतु 95% से ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चांगो विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं चांगो विलेज जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है, इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखो चांगो किन्नौर का एक जो है वो विलेज आता है और ये जो है वो ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर जो है वो स्थित है, स्पीति नदी के लेफ्ट बैंक पर ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि स्पीति नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी जो है वो आती है। स्पीति निकलती कहाँ से है, स्पीति कुंजुम रेंज से जो है वो निकलती है। अब ये सतलुज की सहायक नदी है तो सतलुज के साथ ये कहाँ पर मिलती है, ये सतलुज के साथ खाब नामक स्थान पर जो है वो मिलती है। तो ये आपने स्पीति नदी के बारे में बेसिक ध्यान रखना है। स्पीति की भी अलग अलग सहायक नदियां बनती हैं, इसमें तेगपो आता है, काब्जियन आता है, ये इसकी सहायक नदियां जो है वो बनती हैं। स्पीति के बारे में ध्यान रखें कि जो आपका ढंकर मोनेस्ट्री है वो स्पीति के किनारे ही जो है वो आता है, स्पीति नदी के किनारे ही जो है ये आता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले जो है वो अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो और अगर आप मेडिकल ऑफिसर के पेपर 1 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो आप जो है वो टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। आप टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने सीरियस हैं जो है अपनी स्टडी को लेकर, आप कैसे शेप अपने स्टडी को जो है वो देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी शेप मिले तो यही आपके लिए सही टाइम है, सही अपॉर्चुनिटी है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आगे बढ़ने की। अब अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली में बोलते हैं इट वॉज, यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर सब जगह, बोलते हैं इट वॉज मेड पार्ट सी स्टेट इन 1950-51 की इसको पार्ट सी स्टेट 1950-51 में बनाया गया था। ये स्टेटमेंट तो आंखें बंद कर आप सही कर देंगे कि हाँ, इसको 1850-51 में पार्ट सी स्टेट जो था वो बनाया गया था। दूसरे में बोलते हैं कि इन 1966 इट्स डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज्ड टू 9 कि 1966 में इसके जिलों की संख्या जो है बढ़कर 9 हो गई थी। पहले हिमाचल में 6 जिले जो था वो हुआ करते थे, जब तक पहले जब स्थापना हुई तो 4 थे, 5वें नंबर का बिलासपुर जुड़ा, 6ठे नंबर का किन्नौर जुड़ा। उसके बाद जो है वो 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया और जिलों की संख्या बढ़कर जो था वो 10 हो गई थी, ना कि 9। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 10 हुई थी संख्या यहाँ पर बढ़कर। तीसरे में बोलते हैं चंद्रकूप लेक इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की चंद्रकूप लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये लेक नहीं आती। चंद्रकूप लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है, ये चंबा की जो है वो लेक आती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बोलते हैं तंतगिरी इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, तो बिल्कुल सही बात है कि तंतगिरी जो है वो रावी की सहायक नदी जो है वो आती है। चौथी जो है वो हमारे पास सही स्टेटमेंट दी गई है, तो चौथा और पहला हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथी और पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मियार ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि मियार ग्लेशियर की पहचान कीजिए कि मियार ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आता है। मियार ग्लेशियर जो है वो लाहौल में आता है, एग्जैक्टली ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में और भी ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर यहाँ पर आता है, यहाँ पर लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर आता है, यहाँ पर गेफांग ग्लेशियर जो है वो आता है। लाहौल स्पीति की जब हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर ये मियार ग्लेशियर जो आता है ना, ये मियार वैली भी आती है। मियार वैली में जो है वो अलग अलग ग्लेशियर आते हैं, जैसे भी यहाँ पर करपट ग्लेशियर आता है, थारोंग ग्लेशियर आता है, मनथुरा ग्लेशियर यहाँ पर आता है और उथाम्पू ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये मियार वैली के अंदर जो है वो ग्लेशियर आते हैं। मियार वैली के अंदर भी अलग से ग्लेशियर आते हैं, ये ध्यान रखें आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ये जो एक सोना पानी ग्लेशियर आता है ये कहाँ पर जो है वो आता है। सोना पानी ग्लेशियर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये जल्दी से आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। बड़ा ही आसान है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली की स्थापना जो है वो कैसे हुई। देखिए, यहाँ पर ब्यास नदी, पार्वती नदी, सतलुज नदी, इनका जिक्र किया गया। पार्वती नदी से कुल्लू की स्थापना नहीं हुई, पार्वती तो ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज से कुल्लू की स्थापना नहीं हुई, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि ब्यास नदी वाले ऑप्शन, ब्यास रिवर इट फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर, किसको ब्यास नदी ने बनाया मनाली और लारजी के बीच में, या फिर इट फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन निर्मंड एंड मनाली, की निर्मंड और मनाली के बीच में बनाया गया। देखो,
जो कुल्लू बनाया गया ना वो ब्यास रिवर के द्वारा बनाया गया और मनाली और लारजी के बीच में बनाया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कुल्लू शहर भी आप देखेंगे तो ये मनाली के कुल्लू शहर भी अगर आप देखेंगे तो ये ब्यास नदी के किनारे आता है। हाँ, मनाली भी ब्यास नदी के किनारे ही जो है वो आता है। अगर हम ब्यास की सहायक नदियाँ देखते हैं वो भी स्पेसिफिक रूप से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पार्वती इसकी सहायक नदी है, मल्लाना है, सोलंग है, मनासू है, फोजल है, पिन है, ये सब इसकी सहायक नदियां जो है वो कुल्लू में जो है वो आती हैं। मैंने कुल्लू वाली ही सहायक नदियां आपको बताई जो ब्यास नदी की जो है वो बनती हैं। ब्यास नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो ब्यास नदी जो है वो रोहतांग ग्लेशियर के समीप जो है वो निकलती है। ब्यास कुंड से आप कहेंगे कि ब्यास कुंड से जो है ये निकलती है, यहाँ से ये निकलती है। उसके बाद ये हिमाचल के अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है। इसका जो वैदिक नाम आता है वो अर्जिक्या, इसका वैदिक नाम जो है वो ब्यास नदी का आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि स्वांगला ट्राइब के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, अगर हम बात स्वांगला ट्राइब की करते हैं, बोलते हैं इट इज़ नाउ डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल कास्ट। किसको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया है? और ये देखो, शेड्यूल कास्ट इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, इस ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दो, ये शेड्यूल ट्राइब में जो है वो आती है। दूसरे में बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट द कस्टम ऑफ डाइवोर्स। देखिए, इनके बीच में क्या डाइवोर्स का कोई टाइप नहीं होता। अगर आप स्वांगला ट्राइब को डिटेल से पढ़ चुके हैं तो इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप जो है वो होता है। अब इनके बीच में जो डाइवोर्स का टाइप होता है वो कौन सा डाइवोर्स का टाइप जो है वो इनके बीच में होता है, मतलब उस डाइवोर्स के टाइप का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके बीच में जो डाइवोर्स का टाइप है उसका नाम तसुद तवाक्ची आता है। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। आगे बोलते हैं द कस्टम ऑफ गिविंग मनी टू ब्राइड एग्जिस्ट अमंग देम। तो हाँ, इनके बीच में एक ऐसा कस्टम है कि ब्राइड को मनी दी जाती है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इनके बीच में जो मैरिज के टाइप आते हैं उसमें रुस्ताते ब्याह आता है, कुआ ब्याह, मजमी ब्याह, इस तरह से जो है वो आते हैं। और अगर चौथे में बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉलियंड्री, पॉलियंड्री इनके बीच में जो है वो होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत जो है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, स्वांगला ट्राइब मुख्य रूप से पाई कहाँ पर जाती है? तो ये पत्तन वैली जो लाहौल स्पीति में आती है, पत्तन वैली, उसमें जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर ऑफ सब तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू मार्च 2023। तो मार्च 2023 का ये डाटा अगर आपसे पूछा जाए तो 73 सब तहसील्स हिमाचल प्रदेश में थी। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2023 तक का ये डाटा हमारे पास दिया गया है। इसमें जो है वो सब डिवीज़न की बात की गई है। 2023 तक 81 सब डिवीज़न थे, तहसील 113 थी, सब तहसील 73 थी, ब्लॉक 88 थे, इनहैबिटेड विलेजेस ये 2011 के जनगणना के अनुसार हैं। और ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनहैबिटेड विलेजेस वाला। इनहैबिटेड विलेजेस थे 17,882, 17,882, और अनइनहैबिटेड विलेजेस 2,808 थे। और टाउन एंड सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में 59 थी एज पर 2011 सेंसस। तो ये 2011 का डाटा भी ध्यान रखें साथ में, ये जो हमने 2023 का डाटा पढ़ा इसके साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जो मिल्क के ऊपर दिया जाता है, बफेलो मिल्क के ऊपर, उसको कितना बढ़ाकर किया गया है। तो 47 रुपये पहले हुआ था, 47 से बढ़ाकर इसको जो है वो 55 रुपये जो है वो कर दिया गया है। इट हैज़ प्रपोज्ड रेज द बफेलो मिल्क MSP फ्रॉम 47 to 55 पर लीटर, ये ध्यान रखना है। हाँ, इस वीडियो की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 आप सर्च कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। तो कल्पना चावला ये छात्रवृत्ति योजना है एक, इसमें बोलते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। देखो, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा। इसमें देखो बोलते हैं कि अंडर द स्कीम 2000 जो मेरिटोरियस गर्ल होगी, मतलब टॉप की जो 2000 मेरिट में आने वाली बच्चियां होंगी, उनको जो है वो बेनिफिट दिया जाएगा, परंतु कौन सी स्ट्रीम से होंगी? तो सभी स्ट्रीम की जो होंगी। मेरिटोरियस गर्ल्स ऑफ ऑल स्ट्रीम गेट बेनिफिट, ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अंडर दिस स्कीम द टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट ऑफ ऑल स्ट्रीम गेट बेनिफिट। तो 2000 बच्चियां होंगी किसी भी स्ट्रीम से, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा गया है, चाहे वो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, इनमें से किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। और बोलते हैं बेस्ड ऑन द पासिंग रेशो इन द ग्रुप एज पर द मेरिट लिस्ट ऑफ HP बोस। HP बोस की ये मेरिट लिस्ट देखी जाएगी। आर गिवन 18,000 पर ईयर, उनको 18,000 जो है वो पर साल में दिया जाएगा। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेंजमेंट
इसमें इज एन अरेंज्ड मैरिज इन लाहौल। तो बोलते हैं इनमें से जो है वो अरेंज्ड मैरिज जो है वो कौन सी है लाहौल में। तो लाहौल में अगर हम अरेंज्ड मैरिज का टाइप देखते हैं इनमें से कौन सा है, तो इनमें से जो है वो तिबैंगस्टन एक अरेंज्ड मैरिज का टाइप आ जाता है, परंतु इसको कहीं पर थेफ्ट मैरिज भी जो है वो लिखा गया है। इसको थेफ्ट मैरिज भी लिखा जाता है, वैसे तो अरेंज्ड मैरिज में भी ये आ गया, परंतु थेफ्ट मैरिज भी लिखा जाता है इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में पहले, तो हमने ऐसा सच पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बाय व्हाट नेम इन हिमाचल प्रदेश इज नोन ऑन टूरिस्ट मैप। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश को टूरिस्ट मैप में किस नाम से जाना जाता है। टूरिस्ट मैप में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक सा डाटा ये जानते हैं कि हिमाचल का एरिया कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना आता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो लैटिट्यूड की सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी। लैटिट्यूड जो आता है वो आता है 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ की ओर जो है वो इसका लैटिट्यूड जो है वो आता है। इसकी लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड इसका 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट की ओर जो है वो इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो आता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपने नोट करना है। हिमाचल प्रदेश के साथ चीन की इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो लगती है। बाकी अदर स्टेट हैं जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, ये जैसे स्टेट जो है वो मुख्य रूप से जो है वो आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बोलते हैं दिस स्कीम विल कवर द यूथ 18 to 15 ईयर्स। तो ये बात सही है, क्या 18 to 15 जो है ये कवर करती है। और दूसरे में बोलते हैं, दूसरा स्टेटमेंट चला गया, बोलते हैं कि इस स्कीम के तहत जो है वो 60 लाख रुपीज़ का बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर देखिए 60 लाख का बेनिफिट दिया जाता है, यहाँ पर इंग्लिश में 50 लाख लिखा गया है। तो जब भी ऐसा कन्फ्यूजन कहीं पर भी हो पेपर में तो ध्यान रखना है कि जब भी इंग्लिश वाला होगा तो इंग्लिश वाले को ही मान्यता जो है वो पेपर में दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली सही है। पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ओनली वन इज करेक्ट। यहाँ पर जो है वो ओनली वन इज करेक्ट दिया गया है। आगे बोलते हैं सांगला वैली हैज़ ओनली वन क्रॉप इन मोस्ट ऑफ द ईयर बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ द वैली इज। तो सांगला वैली में बोलते हैं अधिकतर साल भर में एक ही फसल होती है। क्या बात है उसके पीछे, वहाँ का वातावरण कैसा होता है। वहाँ का वातावरण बड़ा ही ठंडा होता है, इसलिए एक तरह की फसल यहाँ पर जो है वो होती है। सांगला वैली आती कहाँ पर है, तो सांगला वैली जो है वो किन्नौर में आती है। किन्नौर में क्या और भी कोई वैली आती है, किन्नौर में जो है वो सांगला वैली तो आती ही आती है। किन्नौर में रिब्बा भी एक आती है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो बोला जाता है। रिब्बा को क्या बोलते हैं, वैली ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों की घाटी जो है वो इसको बोला जाता है। सांगला वैली की अगर हम बात करते हैं तो इसको बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर चितकुल विलेज भी जो है वो आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दर्रा भी आता है इसके पास में ही, तो चुंग खांगो दर्रा यहाँ पर जो है वो आता है। चुंग खांगो दर्रा जरूर आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं इन विच ईयर किंकरी देवी ऑनर्ड विद रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। तो बोलते हैं कि किंकरी देवी को जो है वो रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड कब दिया गया था, 2001 में जो है वो इनको ये दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए आपने यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार था, ये वैसे इनको 1999 में दे दिया गया था, परंतु 2001 में जो है वो उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है वो इनको इस सम्मान से जो था वो सम्मानित किया गया था। किंकरी देवी को क्यों इतना जाना जाता है, क्योंकि ये 22 वर्ष की उस टाइम हुआ करती थी। इन्होंने बहुत लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, बहुत लोगों के ध्यान का केंद्र ये बनी थी। इन्होंने जो इलीगल माइनिंग होती है, जो अवैध तरीके से खनिज निकाले जाते थे सिरमौर में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ निकाली, आवाज़ जो था वो उठाई थी। जो सिरमौर में इलीगल माइनिंग होती थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, तो काफ़ी प्रोटेस्ट उस टाइम हुआ भी था। हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था, बाद में चलकर ये काफ़ी फेमस हुई। ठीक है, तो ये इसलिए जो है वो जानी जाती हैं। ये जो इनको अवार्ड दिया गया है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1999 में ये इनको दिया गया था, परंतु ये जो श्रीमती किंकरी देवी थी, इनको जो सम्मानित किया गया वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे 2001 में, उनके द्वारा जो था वो सम्मानित किया गया था। सम्मानित इनको बाद में किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हुए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, इससे पिछले पार्ट की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई गई है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज
की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।